नमस्ते जौहर, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पुरानी पेंशन योजना को मिला भरपूर समर्थन। राज्य कर्मियों ने किए 1 लाख से अधिक आवेदन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की झारखंड सरकार की कायदात को राज्य कर्मियों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय ने ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,412 राज्यकर्मी कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में हैं। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारियों को झारखंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए कहा है। बेरमो विधायक अनूप सिंह से ईडी ने 10 घंटे तक की पूछताछ। झारखंड कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की पूछताछ खत्म हो गई। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद 9 बजे कांग्रेस विधायक ईडी कार्यालय से बाहर आए। उसने मीडिया से कहा कि ईडी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। शिकायतकर्ता के तौर पर जांच में मदद करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि कोलकाता सीआईडी को जो जानकारी उन्होंने दी थी उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि जांच के लिए जब ईडी उन्हें बुलाएगी वे हाजिर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने जारी किए गाइडलाइंस। 27 दिसंबर तक मॉक ड्रिल करने का निर्देश। कोरोना के नए मामले आने और केंद्र सरकार के निर्देश के साथ ही झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके साथ ही उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्त को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है। खत्यानी महाजुटान में बोले जयराम महतो, संस्कृति की रक्षा के लिए आना होगा आगे, नहीं तो मिटा दिए जाएंगे। सरायकेला के सीनी स्थित वर्षोनी +2 उच्च विद्यालय के पास मैदान में शनिवार को झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति की ओर से खत्यानी महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में माटी क्रांतिकारी चित्रकार महावीर स्वामी महतो और समाज सेवी अमित महतो उपस्थित थे। बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को नकारा। सीएम से मिलकर विधेयक को वापस लेने की करेंगे मांग। झारखंड बार काउंसिल ने कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया है और इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। बार काउंसिल ने अपनी बैठक में विधेयक पर चर्चा की और इसके लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इस मामले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर कोर्ट फीस के संशोधन को वापस लेने की मांग करेगा। यदि बार काउंसिल की बात नहीं मानी गई तो इसके खिलाफ वे आंदोलन करेंगे। राशन कार्ड बनवाने का आसान तरीका, पूरे साल मिलेगा फ्री अनाज। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को नए साल का तोहफा दिया है। देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 2023 में भी मुफ्त में राशन दिया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, जिससे गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि मुफ्त अनाज लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इसे जल्द ही बनवा ले और केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें। 4 साल की मासूम से रेप कर तालाब में फेंका, अर्धनग्न हालत में लहूलुहान मिली। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत विद्युत नगर स्थित एक तालाब में अर्धनग्न अवस्था में एक 4 साल की नाबालिग बच्ची को बरामद किया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसे तालाब में मरने के लिए फेंक दिया गया था। बच्ची को तत्काल इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्ची की पहचान RIT थाना क्षेत्र के मिरुडी निवासी के रूप में की गई है। डिलीवरी के लिए नर्स ने मांगी रिश्वत, न देने पर कराया 5 घंटे का इंतजार। झारखंड के लातेहार जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। प्रसव कराने के लिए नर्सों ने उनसे घूस मांगी। इसके लिए 5 घंटे तक प्रसव रोका रखा, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि हैरगंज प्रखंड में एक दलित महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोप है कि डिलीवरी कराने का समय आया तो सरकारी अस्पताल की 2 नर्सें ने उनसे 18,000 रुपए मांगे। इसके लिए 5 घंटे तक प्रसव नहीं कराया। इतना ही नहीं, मांग पूरी ना होने पर नर्सों ने कान के सोने की बाली निकाल ली। गुमला में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत, 2 ने की आत्महत्या, 1 युवक का हुआ मर्डर। झारखंड के गुमला जिले में 24 घंटे में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें रायडी व चैनपुर में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, जबकि सिसई में 1 युवक की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया गया। डुमरे में तालाब में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई।
4 साल में साधारण कार्यकर्ता से जेएमएम अध्यक्ष बन गए थे निर्मल महतो। 25 दिसंबर को निर्मल महतो की जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद निर्मल दा के गांव उलिहान जाएंगे। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता तो थे ही, गरीबों में पले बढ़े थे, इसीलिए वह गरीबों के दर्द को समझते थे। इन्होंने कई ऐसे काम किए कि गरीबों के मसीहा बन बैठे। उनके छोटे से कार्यकाल में ही झामुमो का संगठन जमीनी स्तर पर काफी मजबूत हुआ। जन सेवा के लिए निर्मल महतो ने दिन रात एक कर दिया था। खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन। सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दोपहर करीब 1 बजे खरसावां शहीद वेदी पर पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसे लेकर खरसावां विधायक दशरथ गगरई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और शहीद दिवस में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां शहीद दिवस में शामिल होने की सहमति दे दी है। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े। लाठी डंडे से मारपीट में 14 घायल, 4 की हालत नाजुक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के खरखरो गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों के कुल 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अनन फनन में बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। इसमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में 6 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। जामताड़ा में बिजली का तार खींचने में टावर गिरा, 2 मजदूरों की मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में बांकुडी गांव में शनिवार को बिजली का तार खींचने के क्रम में टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर की पहचान देवघर जिले के सारण थाना क्षेत्र के जमुआ सोल गांव के कमल हेम्ब्रम व बुलेट टुडू के रूप में हुई। मजदूरों ने मांग की कि मृतक के परिजन आने के बाद शव को उठाने दिया जाएगा। अफीम की सप्लाई करने जा रहे थे कोलकाता। हजारीबाग से 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की अफीम लेकर कोलकाता जा रहे 2 तस्करों को हजारीबाग पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई। एसपी मनोज रत्न चौबे की सूचना पर सदर एसडीपीओ ने टीम गठित कर हजारीबाग के नया बस स्टैंड में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के बैग में तलाशी करने पर प्लास्टिक में लपेटी गई 2 केजी अफीम बरामद हुई। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।